क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया जो विश्व का बेहद छोटा लेकिन सबसे खतरनाक देश, वो भारत को लेकर क्या सोचता है? या फिर उत्तर कोरिया के बच्चे किताबों में भारत को लेकर क्या पढ़ते हैं? भारत सरकार यही जानने की कोशिश कर रही है कि भारत को लेकर उत्तर कोरिया के बच्चे के पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जा रहा है। सरकार ने अब तक 60 देशों की स्कूली किताबों का अध्ययन कर ये जानने की कोशिश की है कि वो अपने बच्चों को भारत के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले में अभी 150 और देशों की स्कूली किताबें खंगाली जाएंगी, फिर रिपोर्ट भारत सरकार को दी जाएगी। भारत के बारे में क्या पढ़ते हैं उत्तर कोरिया के बच्चे? सरकार दुनिया भर के पाठ्यक्रम खंगाल रही है। ऐसे में उत्तर कोरिया का भी नाम जहन में कौंधता है, जिसके बारे में अपने यहाँ आम धारणा बनाई गई है कि वहाँ तो सिर्फ वहीं के नेता पढ़ाए जाते हैं, बाकी देशों से उनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ के 6 वर्षीय माध्यमिक विद्यालय के तीसरे से 5वें वर्ष के पाठ्यक्रम में बाकायदा दुनिया का इतिहास और भूगोल पढ़ाया जाता है। इनमें से अकेले एक कक्षा की विश्व इतिहास और भूगोल की किताब में सिर्फ भारत के बारे में 16 पन्ने हैं। उत्तर कोरिया की विश्व इतिहास की किताब में प्राचीन राज्य नाम के चैप्टर में बताया गया है कि सिंधु घाटी में खेती की सिंचाई शुरू हुई और भारत के पहले गुलाम राज्य का गठन हुआ। शहरी सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद प्राचीन सभ्यता गंगा नदी घाटी की ओर चली गई। प्राचीन भारत के दास स्वामी वर्ग ने अपने धन और राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक सख्त वर्ण व्यवस्था बनाई और इसे 4 वर्गों में बांटा गया। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज के विकास को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रिटेन का भारत पर कब्जा और सिपाही विद्रोह। वहां की किताबों में से एक में पूंजीवादी शक्तियों का एशिया पर आक्रमण और जनता का आक्रमण विरोधी सामंतवाद विरोधी संघर्ष नाम से चैप्टर है। इसमें ब्रिटेन का भारत पर कब्जा और सिपाही विद्रोह के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और रियासतों के बीच फूट डालकर नीच तरीके से उन्हें जीता। वहीं 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता का राष्ट्रव्यापी विद्रोह बताते हुए कहा गया है कि भले ही नेतृत्व की अक्षमता और विश्वासघात, विद्रोह के स्थानीय फैलाव, अंग्रेजों की फूट डालने की नीति से ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन अंग्रेजी शासन को घायल करके बाद में इसने आजादी के आंदोलन पर बड़ा असर डाला। भारत की आजादी, भारत पाकिस्तान विभाजन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उदय नाम के एक चैप्टर में भारत की आजादी, भारत पाकिस्तान विभाजन, विवाद और कश्मीर सहित बांग्लादेश के उदय का उल्लेख है। वहीं कक्षा 9 की भूगोल की किताब में एशिया महादेश नामक चैप्टर में लिखा है कि भारत एक बहुजातीय और बहुभाषी देश है जो विश्व में अनाज का प्रमुख उत्पादक है।